हाँ, अब बात करेंगे मैथ्स की, और बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए, अच्छे से मेहनत करना, सब कुछ यही पेपर बनेगा, ये पक्की बात है, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और हाँ, एक बात और, जो मैं टॉप 50 बनाता हूँ ना आपके लिए, जैसे आज साइंस का टॉप 50 मिला, तो टॉप 50 की बहुत अच्छी तैयारी करनी है आपको। वो क्वेश्चन है जो टेस्ट में तो दिए ही थे, उसके अलावा और कितने बन सकते हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड किए हैं टॉप 50। आपको क्या करना है, इसका खुद सेल्फ टेस्ट बनाना है। मतलब जैसे मैंने आपको आंसर लिख के दिए, तो आप आंसर मत लिखना, ऐसे जगह छोड़ देना और खुद ईमानदारी के साथ टेस्ट देना, और सारे क्वेश्चन नोटबुक के अंदर उतारोगे तभी मार्क्स बनेंगे भाई। ऐसा तो फिर कोई मतलब नहीं है, मैं तो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आपको मेरे से ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। अब मैथ्स की बात करता हूँ। सबसे बड़ा इशू मैथ्स का है, हर बच्चे के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है मैथ्स। हर बच्चा नहीं कह सकता मैं, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए मैथ्स बड़ा इशू है। लेकिन अगर मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो मैथ्स में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। कैसे? कि ज़्यादातर जो सप्लीमेंट्री आती है वो मैथ्स में आती है। रीज़न क्या है कि एक वो सारे के चक्कर में बच्चे घूमते हैं, वो भी कर लूँ, वो भी चैप्टर कर लूँ, वो चैप्टर यहाँ मोस्ट मिल रहा है, वो फलाना मोस्ट लगवा रहा है, ये कर लूँ, बस वो पूरी साल खराब कर लेता है। कोई मतलब नहीं है, मेरी बात पे यकीन करो, जो मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अगर आपको पहली बात तो साल बचानी है, तो दूसरी बात जिनको परसेंटेज बनाने हैं, तो दोनों ही बातें। मैथ्स के अंदर कुछ फिक्स क्वेश्चन है जिसको आना ही पड़ेगा, 100% उसको आना ही पड़ेगा। वो देखो कौन कौन से, पहले उसकी बात मामूली 2 मिनट बात करता हूँ मैं। ग्राफ, पूरी बात समझना, जो आपके चैप्टर 4 से आएगा। चैप्टर 4 से क्या आएगा? ग्राफ आएगा, 5 नंबर का आता है, कभी 6 नंबर का आता है, तो 6 मार्क्स का मान के चलते हैं, 6 नंबर या 5 नंबर का ग्राफ आ रहा है, डन है, 101% आना पड़ेगा इसको। एक बात तो ये, इसका मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक दे दूंगा कैप्सूल, पूरी बात समझो, एक कैप्सूल दे दूंगा। अब कुछ नए स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं कैप्सूल क्या। कैप्सूल वो जो कुछ इसी बेस पे बिल्कुल एक अलग तरीके से पैटर्न बनाया जाता है, सारे क्वेश्चन नहीं, बस मेथड उसके अंदर होते हैं, उसके बाहर कुछ नहीं जाता। अब मेरी बात सुनना, ये मैंने साइड में चैप्टर इसीलिए लिखे हैं, इस बात पर गौर करना। चैप्टर 3 का कैप्सूल दे दिया मैंने, 5 का दे दिया, 8 हाइट एंड डिस्टेंस का दे दिया, और 70वें का दे दिया। बाकी जो 3 चैप्टर बच रहे हैं, 4, 15 और 16, तीनों के 3 कैप्सूल मिलेंगे। जो स्टूडेंट या जो बच्चा या बच्ची स्टूडेंट इनको पढ़ के चला गया, इन तीनों कैप्सूल को, 100% उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि कैप्सूल के अंदर सारे मेथड इंक्लूड है, उनके बाहर नहीं जाएगा। नंबर चेंज हो सकते हैं बस। एक बात तो ये, एक और राज की बात बताता हूँ, 6 नंबर पक्के हो गए। आपके चैप्टर है सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल, चैप्टर नंबर 12। हाँ, तो बार बार कमेंट मत करना, एक छोटी सी मिस्टेक है कि यहाँ पर मैंने चैप्टर जो 12 लिखा था ना, वो एस ट्रिपल है, वहाँ पर 12 नहीं है, वो 11 है, ठीक है। बस छोटी सी मिस्टेक ठीक कर लेना, क्योंकि फिर आप कमेंट करोगे सब ये चैप्टर कौन सा है। तो 11वां चैप्टर था ज्योमेट्री, जो इतने दिन तो 9 नंबर का आता था, 6 का और 3 का एग्जाम में। लेकिन अगर ये इस बार 6 मार्क्स का है, ठीक है, 6 नंबर के करीब क्वेश्चन यहाँ से आता है, बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो चैप्टर 12 ज्योमेट्री सबसे मुश्किल चैप्टर है, सबसे लेंथी चैप्टर है। लेकिन एक एक्सरसाइज डिलीट होकर 12.1 12.2 एक्सरसाइज आ रही है, लेकिन आपको फिर भी मुश्किल लग रहा होगा। इसलिए एक राज की बात बता दूं, आप तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना, ये 3 थ्योरम पढ़ लेना 100%, और एक पढ़ लेना थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम यानी कि थेल्स प्रमेय, जिसे अपन शॉर्ट में बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है, या फिर आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जो मैंने करवा रखा है। ये बिल्कुल चारों प्रमेय आप पढ़ के चले जाना, 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्वेश्चन आएगा ही नहीं, दूसरा थ्योरम आएगी। 6 नंबर ये पक्के, 6 नंबर ये पक्के, बात समझ में आ गई। अब चैप्टर 3 का छोटा सा वीडियो, घंटे भर के वीडियो होंगे, 40-50 मिनट के वीडियो, एक कैप्सूल दे रखे हैं। सब क्वेश्चन अगर वो एक घंटा अपनी लाइफ को दे दिया, आपने ज़िंदगी को दे दिया, तो चैप्टर 3 3 नंबर का है। पूरी बात सुन लो, चैप्टर 3 नंबर का, चैप्टर 5 3 नंबर का, ये तो 4 के करीब होगा, 4 नंबर का। एपी हो गया 3 नंबर का। और चैप्टर 8 जो हाइट एंड डिस्टेंस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, मैंने कैप्सूल दे दिया, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, गारंटी है, 3 नंबर का। और एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा 6 नंबर का, इसका भी कैप्सूल दे दिया। ये है माध्य और माध्यक, मीन और मीडियन, बस ये क्वेश्चन आएंगे। इसके 2 वीडियो हैं, एक मीन का छोटा सा वीडियो 40 मिनट का, एक मीडियन का, बस दोनों अलग अलग वीडियो हैं। इनको जिन स्टूडेंट ने देख लिया, मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, रीजन है इसके पीछे। फिर भी सिंपल क्वेश्चन आएगा 17वें चैप्टर में, मोस्ट लगवा दूंगा फिर भी,
लेकिन बात ये बता रहा हूँ कि ये कैप्सूल पढ़ लिए जिसने, कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि मैंने वहाँ पर मोस्ट ही छांटे हैं। 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 12 28 नंबर कंप्लीट हो गए। 28-30 नंबर तो आपके फिक्स है। अब जो आए थोड़ा बहुत और करिए ना, फेल कराने वाला कोई नहीं। ये जिन स्टूडेंट के मैसेज या कमेंट आ रहे थे कि हम साल बचाओ हमारी कैसे करके, उनकी बात ही। अब ठीक है, अब मैं बात बताता हूँ आपको मोस्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ये मोस्ट है, वैसे तो ये भी मोस्ट है, लेकिन अब फिर भी अपन लाइन वाइज चलते हैं। तो अब आपको क्या करना है, चैप्टर 19 से शुरू करता हूँ, पीछे से बिल्कुल लास्ट से। तो चैप्टर 19 पूरा पढ़ना है, कोई मोस्ट नहीं होता उसके अंदर, बहुत इजी है, कंप्लीट पढ़ना है आपको। 4 नंबर का एग्जाम में आएगा। अपने वीडियो में जाना, 1 या 2 वीडियो बने होंगे, उसके बाद कुछ नहीं है। चैप्टर 18 भी आपको पूरा पढ़ना है, यानी कि कंप्लीट पढ़ना है। ये भी 4 नंबर का है, दोनों 2 या 3 वीडियो होंगे दोनों के, एक के तो 2 होंगे, दूसरे के भी शायद 2 होंगे, बस ये दोनों पढ़ लेना, उनके बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ डिटेल में करा दिया मैंने। अब बात आती है 17वें चैप्टर की, जो 6 नंबर का है। पहली बात तो ये कि हमेशा कैप्सूल पढ़ना है। और सुनो मेरी बात, जो नए स्टूडेंट है, आपको थंबनेल पे दिख जाएगा कैप्सूल चैप्टर 17, कैप्सूल चैप्टर 3, कैप्सूल चैप्टर 5, तो समझ जाना वो कैप्सूल का मतलब पूरे चैप्टर का निचोड़ है, उसमें सब कुछ है, उसमें सार है वो, ठीक है, समरी। तो कैप्सूल इसके अंदर आपको मिलने वाला है, वो पढ़ना है, मिला हुआ है मतलब दे दिया है 17 में तो। और फिर भी कुछ मोस्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं अपन। तो देखो एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक तो 17.2, एक 17.4 और एक 17.7, इन 3 एक्सरसाइज में लगवाता हूँ। 17.2 में लगाओ क्वेश्चन नंबर है 7वां और 8वां। अभी बात करूँगा कौन कौन सा, हिंट दे दूंगा थोड़ी। इसमें क्वेश्चन नंबर 4था और क्वेश्चन नंबर 5वां, 7वां 8वां 4था 5वां, और 17.7 में क्वेश्चन नंबर 3रा। ये अगर कर लिए तो मतलब आपके जो जितने भी टाइप बनते हैं वो प्रैक्टिस हो जाएगी, इनके बाहर नहीं जाएगा, वैल्यू चेंज हो सकती है और कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। अब थोड़े से क्वेश्चन बोल देता हूँ कहीं, क्योंकि किसी के पास प्राइवेट बुक है, ओरिजिनल बुक नहीं हो अगर, तो 17.2 का 7वां 8वां है, वो पी का मान ज्ञात करो, पी की वैल्यू वाला, जिसका मीन या माध्य 7.5 दे रखा है, 7.5 टेबल दे रखी है ना, वो वाला। और 8वां है जिसके अंदर 1.46 माध्य दे रखा है, मीन दे रखा है 1.46, और जिसकी उसमें आपको 2 खाली जगह सी दे रखी है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, वो आपको निकालना है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। और फिर 17.4 की मैं बात करूं, 17.4 में चौथा क्वेश्चन है पानी पर खर्च, 2 बड़ी टेबल है, 15 से 20, 20 से 25 से लेके 65 से 70, 65 से लेके 70 तक का बड़ा क्वेश्चन है चौथा। और 5वां है कल्पित माध्य 25, यानी कि आपको अज्यूम मीन दे रखा है 25 मान के चलना है, और 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 से 50, एफ है 6, 10, 13, 7, 4 मिल के होंगे। ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। और ध्यान रखना ये सारे टाइप है, वैल्यू चेंज होगी और कुछ भी चेंज होगा, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना बस। 17.7 का तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड बड़ा क्वेश्चन है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 लेके 70 से 80 तक है। और नीचे एफ की वैल्यू दे रखी है 2, 6, 10, 17, 30, 15, 10, 10, ठीक है। ये वाला आपका क्वेश्चन 17.7 का तीसरा, ये ढंग से पढ़ लेना, 6 नंबर पक्के हैं। और कैप्सूल जिसने देख लिया तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है आपके नंबर कटने का, ठीक है। ये था 17वां। चैप्टर 16 की बात करते हैं अब, चैप्टर 16 की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा शानदार तरीके से किया है इसको। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, मोस्टली 3+2 यहाँ से आता है, मतलब 3 का आता है, 2 का आता है, ठीक है। ये कोई 5 या 6 ऊपर नीचे हो सकते हैं, इस बार थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है। मॉडल पेपर मत जाना, मॉडल पेपर पुख्ता नहीं है। अब मेरी बात सुनो, एक्सरसाइज 16.1 निकालो ओरिजिनल बुक में, और उसका क्वेश्चन नंबर है आपका पहला, 5वां, 7वां और 12वां, ठीक है। ये 16.1 हो गई। और एक है 16.2, 16.2 की बात की जाए तो तीसरा क्वेश्चन, 5वां, 9वां और 10वां ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है भाई, क्यू का मतलब क्वेश्चन नंबर। तो 4 इसमें है, 4 इसमें है, इसमें ज़्यादा चांस है 3 नंबर का आने का, इसमें चांस है 2 नंबर का आने का। फिर एक्सरसाइज है आपकी 16.4, क्योंकि 16.3 तो डिलीट हो गई, तो 16.4 का एक ही क्वेश्चन पढ़ लेना ढंग से, वही लगाया क्वेश्चन नंबर 4। ये इस तरीके से आपके अब मैं कुछ आपको हिंट दे दूं, कोई क्वेश्चन आगे पीछे हो तो थोड़ा बोल के सुना देता हूँ, ठीक है। तो बोल देता हूँ, ये 16.4 कर लेना भाई, 16.3 नहीं है, 3 तो डिलीट हो गई। तो चौथा क्वेश्चन है आपके, एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 38808 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 16.2 के अंदर देख लो, 16.2 में उसमें आपके पास है तीसरा है फाइंड द कवर्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज 21 सेंटीमीटर हाइट है, और एरिया 1 एंड इज 154, समझ जाना।
और पांचवा है आपका द टोटल सरफेस 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, वैल्यू समझ जाओ और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये ज्ञात करना है। नौवां की बात की जाए तो इसमें सिलेंडर रेडियस 7.5 तो आपकी रेडियस है और हाइट है, सॉरी वो हाइट तो 7.5 है, रेडियस 3.5 रेस्पेक्टिवली वाला क्वेश्चन है। और 10वां है आपका 20 मीटर डीप वेल, मतलब कुआ जो 20 मीटर गहरा है, 7 मीटर ऊंचा है, फ्रॉम डिगिंग। हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं, हिंदी वालों नंबरिंग सही है। सेक्शन पॉइंट 1 में देख लो, पहला क्वेश्चन है वो जिसमें क्यूब 12 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 2, हाइट 5, ठीक है। और इसका पांचवा है वो है ए बॉक्स विदाउट लिड वाला, बिना ढक्कन वाला, वो क्वेश्चन है, ठीक है। 83 और 3 146 116 वैल्यू वाला, समझ जाना आप। सातवां है एक रूम है जो साइड 6 180 इसमें हवा आ सकती है, तो इसकी हाइट बताओ, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और 12वां क्वेश्चन था आपका वो है कि द रेशो ऑफ लेंथ ब्रेथ 5 और 3 और 2, 5 3 2 का अनुपात है, तो ये निकालना है। ये था आपका 16वां चैप्टर, ठीक है। और फिर भी इस पर एक कैप्सूल में और दे दूंगा, वो और पढ़ लेना, ओके। अब बात करता हूँ चैप्टर 15 की। चैप्टर 15 की बात की जाए तो ये पूरे 5 नंबर के आने के चांस है, और इसमें भी 5 नंबर में 3 और 2 आने के चांस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। स्टार्टिंग पीछे से शुरू करते हैं अपन। एक तो एग्जाम्पल नंबर 12 है 15.3 से पहले, 15.3 से पहले मिलेगा, अभी दिखा दूंगा डायग्राम, क्योंकि इसमें 15.2 नहीं आ रही, 15.1 और 15.3 आएगी, ठीक है। तो आपको ये वाला डायग्राम देखना, ये जो डायग्राम दिख रहा है ऐसा वाला, ये डायग्राम ये वाला इसके अंदर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब आकृति में छाएंगे डिज़ाइन वाला, 8 सेंटीमीटर रेडियस वाला है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। और इसके बाद में है आपके एक्सरसाइज 15.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर है 7, 8 और 9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से हैं मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ कि 7वां ये है, ठीक है, 8वां ये है और 9वां ये है। बहुत ज़्यादा तीनों खास है, ठीक है। और बात की जाए नेक्स्ट की तो वो है आपकी एक्सरसाइज 15.1। तो 15.1 के अंदर अपन ने सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6। तो वो हैं, तीसरा था रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि जो अर्धवर्ताकार है, ठीक है, वो 21 सेंटीमीटर रेडियस है, तो आपको निकालना है, तीसरा ये है। और चौथा है ए व्हील, मतलब एक पहिया जो 88 सेंटीमीटर में 100 रोटेशन करता है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ व्हील, पहिया की त्रिज्या बतानी है। छठा है सरकमफ्रेंस सर्कल इक्वल पेरीमीटर, यानी कि एक सर्कल है, एक वृत्त है जो उसके वर्ग के परिमाप के बराबर है, 484 मीटर स्क्वायर है एरिया, तो इस वृत्त का, सर्कल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये था 15 चैप्टर। अब बात करता हूँ चैप्टर 14 की, ठीक है। तो चैप्टर 14 आज तक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें से 3 या फिर लास्ट 4 का आ सकता है बस, लेकिन 3 नंबर का आ रहा है अभी तक। इसके अंदर आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना इस बार, वैसे भी वो इन सर्कल और वो सर्कम सर्कल तो हट गए, यानी अंतर्वृत्त और बाह्य परिगत वृत्त तो हट गए। अब सिंपल क्वेश्चन बचा है, जो शुरुआत में अपने निमे पढ़े थे, निमे यानी कंस्ट्रक्शन, तो निमे सेकंड पढ़ लेना, कंस्ट्रक्शन वाला, कंस्ट्रक्शन सेकंड। स्टार्टिंग बताया था, 2-3 वीडियो जितने भी न्यू प्लेलिस्ट में डाल रखें उसमें कंस्ट्रक्शन सेकंड निमे, जो बुक में शुरुआत में दे रखा है स्टार्टिंग में, निमे सेकंड, कंस्ट्रक्शन सेकंड। और एक्सरसाइज 14.1 आ रही है ओनली फॉर, तो उसके अंदर आपके क्वेश्चन नंबर है 1, 2 और 4, ये 3 क्वेश्चन पढ़ लेना एक्सरसाइज 14.1 के, ठीक है। और वो क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो 6.7 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है और 2:3 में विभाजित करना, ये तो पहला है। और दूसरा है एक लाइन रेखाखंड खींचना है आपको, लाइन सेगमेंट खींचना है, AB 8.3 सेंटीमीटर और AC 1.3 AB वाला, ठीक है। और मतलब हिंट से समझो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और चौथा क्वेश्चन है एक 3 सेंटीमीटर रेडियस के व्यास है, उसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा रचना करनी है, क्या वे परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, कारण सहित उत्तर दो। चौथा मतलब इंग्लिश में है ड्रॉ द tangent to both the ends of diameter of circle is radius 3 centimeter. Will the tangent intersect each other? If yes, तो justify your answer. ठीक है, ये था 14 चैप्टर। चैप्टर 13 की बात की जाए तो 13 चैप्टर के अंदर भी देखो, चैप्टर 13 के अंदर एग्जाम्पल 4 एक्सरसाइज की बात की जाए 13.1 की, तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा, 5वां, 6ठा और 8वां, ये 4 क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखना। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि ये 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का है, तो इसमें 3+1 का सिस्टम आता है मोस्टली, कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो छोटी मोटी थ्योरी वगैरह लिख रखी है अपने स्टार्टिंग में कि एक जैसे कोई सर्कल है और कह देगा ये टेंजेंट खींची हुई है ना, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ऐसा करके पूछता है, वो टेंजेंट की लंबाई पूछो, लेंथ पूछो, स्पर्शरेखा की लंबाई वाला 1 नंबर में क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। वो सिंपल सा, वो आपको सबको आता है वैसे। अब इसकी एक प्रमेय करानी है मुझे, वो भी मोस्ट है। प्रमेय का मतलब थ्योरम, थ्योरम कौन सी, 13.3 वाली। ये एक थ्योरम मैं जल्द बना दूंगा, इसका वीडियो बनाया नहीं मैंने अभी, तो एक ही वीडियो बनेगा छोटा, 10-8-10 मिनट का। ध्यान रखना कहीं साइड में लिख लो कि ये हमें देखना है, तो ये मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है।
क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं तो ये जो एग्जाम्पल 4 है, जो मैंने आपको कहा था ना CBSE वाला, जो मैंने ऐड कर दिया न्यू प्लेलिस्ट में, ये डायग्राम वाला, ऐसा डायग्राम, इस जो ट्राइंगल बनाया हुआ अंदर सर्कल है, पूरा एक्सप्लेन करना है बड़ा सा, ठीक है। ये था डायग्राम जिसके अंदर आपको एक ट्राइंगल ABC है जिसमें AN 6 CN 8 ABC की वो वाला, ठीक है। हिंट से समझ जाओ। और 13.1 का तीसरा 5वां 8वां की अगर मैं बात करूं तो तीसरा तो ये था कि दो सकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसमें 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। और 5वां है आपका एक O सेंटर वाला सर्कल है, चतुर्भुज बनाना है जिसके अंदर आपको AB 8 दे रखी है जबकि OA 10 दे रखी है, और जो चैन बिंदु 3:1 में वो 3:1 में विभाजित करा, समझ जाना। छठा है एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पष्ट करता है, सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण संपूरक होते हैं। मतलब ए सर्कल टचेस द ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट द एंगल मेड बाय ऑपोजिट साइड्स एट द सेंटर आर सप्लीमेंट्री, ये करना है। और 8वां क्वेश्चन की बात करूं, 8वां नहीं आएगा, 7वां आएगा। 7वां ये वाला डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम जिसके अंदर लिखा हुआ है कि P और PB वृत्त की A और B पर स्पष्ट करती है, तो सिद्ध कीजिए OP रेखाखंड AB का समद्विभाजक है, ठीक है। इंग्लिश में बोल देता हूँ, ये वाला डायग्राम है और इसमें ये बताना है कि A एंड B रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट OP इज ए बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB, ये वाला डायग्राम, ठीक है। 8वां नहीं करना, 8वां तो हट चुका है। ये था आपका चैप्टर नंबर 13 और थ्योरम में करवा दूंगा। हाँ, अब देखो चैप्टर 12, ठीक है। और चैप्टर 12 की मैं अगर बात करूं, जो अपन से शुरुआत में गलती हो गई थी, वो चैप्टर 11 था, ये 12 है। और चैप्टर 12 की मैं अगर बात करूं तो ये आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। और इसमें 3+3 आने के चांस है क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा 11वें में। जो मैंने AS बताया था वो 11वां चैप्टर था, वो 12वां नहीं था, वो 6 का आएगा। और ये हालांकि ये पहले इतने दिन 6 का आता था, लेकिन अब ये 6 का नहीं है क्योंकि बड़े क्वेश्चन इसमें से डिलीट हो गए। तो ये तो आएगा 3+3 में और 11वां चैप्टर आएगा 6 नंबर में। अब इसमें क्या होगा कि इसमें 3+3 में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, एक तो थ्योरम इंपॉर्टेंट है कुछ, 12.3 थ्योरम, 12.6 थ्योरम, ठीक है। और एक एग्जाम्पल 4 वाला जो मैंने CBSE में करवाया था, मैंने कहा था ये आपके सेम है तो आपको वापस वो इसी न्यू प्लेलिस्ट में डाल दिया, तो ये वाले। तो 3 बातें तो ये होगी 1 2 3। और मैं बात करूँ एक्सरसाइज 12.2 की, तो इसमें क्वेश्चन नंबर है आपके 10, 6 और 7, 3 क्वेश्चन ये है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, थोड़े क्वेश्चन थ्योरम बोल देता हूँ क्योंकि कुछ बुक्स में आगे पीछे हो जाता है। हाँ, 12.3 हिंदी में बोलता हूँ पहले, वो हैं एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। और 12.6 जो प्रमेय है, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल 4 हैं, वो हैं आपका कि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हो तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र को मिलाने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक होती हैं। ये एग्जाम्पल 4 है आपका, ठीक है, जो 12.2 से पहले मिल जाएगा, ठीक है। ये था। अब इंग्लिश में बोल देता हूँ। इंग्लिश के अंदर थ्योरम 12.3 है आपकी, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बी कोड बाइसेक्ट टू द कोड, ठीक है। और 12.6 की बात की जाए तो वो इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और एग्जाम्पल 4 तो समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम जिसमें बना हुआ है ये वाला, ठीक है। तो वो है कि इफ टू सर्कल्स are intersecting each other at 2 points, then prove that the line joining their centers will be perpendicular bisect of a common chord, ठीक है। फिर 12.2 की बात की जाए तो इसमें छठा क्वेश्चन तो ये डायग्राम वाला सबको समझ में आ गया होगा कि O and O center are the center of circle AB parallel O dash, then prove that AB बराबर 2O O dash। ये तो है छठा। और 7वां है AB एंड CD आर 2 कोर्ड सर्कल, देयर 2 कोऑर्डिनेट सर्कल, AB 10 है, CD 24 है और AB पैरेलल CD, द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD 17 सेंटीमीटर, कैलकुलेट रेडियस ऑफ सर्कल। और 10वां क्वेश्चन है वह इफ 2 equal chords of a circle intersect each other, then prove their successive parts will be equal to their corresponding parts, ठीक है। हिंदी में बोल देता हूँ। हिंदी में छठा तो यही डायग्राम वाला सेम, यानी कि आकृति में O डैश AB समांतर है O डैश के, सिद्ध कीजिए AB बराबर 2O डैश, ठीक है। और फिर आपके 7वां AB और CD वृत्त की जीवाएं इस प्रकार है कि AB 10 और CD 24, AB समांतर CD, AB और CD के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। 10वां यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा में क्रमित भाग सक्सेसिव पार्ट क्रमशः दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होते हैं। ये था आपका 12वां चैप्टर। अब है चैप्टर 11 जो अपने स्टार्टिंग में गलती हुई थी, वो है चैप्टर 11, ठीक है। कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती हो जाती है। 6 मार्क्स का ये था। और गलती क्या हुई थी 6 मार्क्स में कि इसमें ये थ्योरम इसकी थी, इसकी नहीं थी। ट्रिपल एस और एस 3 और एक थी अपनी थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय, जिसको अपन BPT भी बोलते हैं, या फिर आधारभूत आनुपातिकता
प्रमेय बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा ना, तो मेरी बात मान लेना, यही पढ़ना, वो कुछ मत पढ़ना। फिर भी जिसकी तैयारी है और वो मोस्ट लगाना चाहता है तो वो लगा लो। और वो है आपकी एक्सरसाइज, सबसे पहले बात करते हैं 11.2 की। 11.2 में है आपकी क्वेश्चन नंबर 9वां। अब क्वेश्चन नंबर 9 के साथ साथ में कि एग्जाम्पल नंबर 5 भी है। एग्जाम्पल नंबर 5 कौन सा? वो AO बटा BO वाला, AO बटा BO और CO बटा DO, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन ये 9वां है। तो एक कोई सा भी एक पढ़ लेना, सेम टू सेम है, पक्का चांस है इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आने। एक तो चीज़ ये होगी 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9 या फिर एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। और 11.2 का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10। ये दो तो 11.2 के हो गए, ठीक है। और फिर इसी में एक क्वेश्चन और है 11.2 में ही, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये आपको ज़रूर पढ़ना है। और फिर 11.3 से पहले, एक्सरसाइज 11.3 से पहले जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, और 7 और 11.3 एक्सरसाइज की बात की जाए, ये तो एग्जाम्पल ध्यान रखना दोनों है ना। और 11.3 एक्सरसाइज की बात की जाए तो इसके अंदर क्वेश्चन पढ़ना आपको 15वां और 12वां, ठीक है, 15वां और 12वां, ये बात है। ये उसके लिए हैं जिसकी तैयारी है, तो इनको एक बार फिर से देखना। और जिसकी अभी तक नहीं पढ़ाई करी, क्योंकि 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो वो पढ़ लेना, ठीक है ना। अब मैं कुछ बोलूँ इनको क्वेश्चन, तो ये तो बोलने की जरूरत नहीं, AO वाला समझ जाना। इसका 10वां बोल देता हूँ। 11.3 से पहले एग्जाम्पल नंबर 7वां, ये इस डायग्राम समझ जाना ऐसा, ठीक है, ये वाला बुलेट जैसा। 7वां एग्जाम्पल ये है, और इससे पहले चौथा एग्जाम्पल ये वाला, इस डायग्राम वाले 2 डायग्राम है, 2 एग्जाम्पल है, चौथा और 7वां, जिसमें OQ 5√3 है, OP 3√13 है, ये वाला √13 13, और ये जो 7वां है ना, EL बराबर 2BL, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम्पल। और फिर बात करता हूँ मैं 11.3 की, तो 11.3 के अंदर 15वां और 12वां क्वेश्चन दिया है मैंने, 12 और 15। तो 12 तो हैं कि एक ट्राइंगल है ABC, उसका शीर्ष यानी वर्टेक्स जो A, मतलब AD² = BD × DC वाला, AD² बराबर BD × DC वाला क्वेश्चन है। प्रूव करना है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, वो है 12वां। और 15वां आप समझते होंगे EX बटा BE बराबर 1/3 वाला, EX बटा BE बराबर 1/3 वाला, जो ट्राइंगल ABC की भुजा BC के मध्य बिंदु मिड पॉइंट D है वो वाला, ठीक है। तो ये आपको 11.3 में करना, और ये था आपका 11वां चैप्टर। अब बात करता हूँ चैप्टर 10 की। चैप्टर 10 बहुत छोटा हो गया इस बार, ये तो 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में लास्ट आ सकता है लोकस, कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, तो छोटे मोटे क्वेश्चन स्टार्टिंग में ना ट्रू फॉल्स वाले, उससे कोई क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से बन सकता है। लोकस की डेफिनेशन पढ़ लेना, जो मैंने शुरुआत में बेसिक एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है इसमें, वो पढ़ लेना, उससे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर फिर भी क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो वो है आपकी एक्सरसाइज 10.1, ओनली फॉर 10.1 ही आ रही है इस बार, तो उसमें 2 क्वेश्चन लगा लो, 7वां और 8वां बस, और कोई ज़्यादा इसमें महत्व है नहीं। ये था आपका 10वां चैप्टर। बोल के सुना देता हूँ 7वां 8वां। 10.1 का 7वां 8वां ये है। 7 में तो ये डायग्राम ऐसा वाला, 8 में ये वाला, मतलब सिंपल। 8 में की हिंट है SN बराबर SM, समझ जाना, SN परपेंडिकुलर PQ मतलब लंब है। और 7वां है ASP रेखा QR की लंब अर्धक है, वो PQR और SQR 2 ट्राइंगल, जिसमें 2 समद्विबाहु ट्राइंगल है, 2 इक्विलैटरल, 2 आइसोसेलेस ट्राइंगुलर, ठीक है। अब बात करता हूँ चैप्टर 9 की, और चैप्टर 9 पूरे 6 नंबर का है भाई, ठीक है। 6 मार्क्स का चैप्टर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस पर भी कैप्सूल बना सकता हूँ मैं आपके लिए, एक कैप्सूल बना दूंगा। वैसे ज़्यादा मुश्किल है नहीं, इसलिए कैप्सूल बना भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन बना दूंगा अगर आपका रिस्पॉन्स रहा तो 9.1 आपको ओनली फॉर इसके अंदर पढ़नी है। और 9.1 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं वो देख लो, 5वां, 6ठा, 10वां, 11वां और 14वां, बस। अब देखो जब 11 पढ़ोगे ना तो उसमें x अक्ष पर है, तो अगर x अक्ष पढ़ लोगे तो y अक्ष ऑटोमेटिक, इसका उल्टा y अक्ष होता है, तो 11वां पढ़ने के साथ 12वां ऑटोमेटिक पढ़ लोगे। तो ये मतलब एक पढ़ोगे दो पढ़ सकते हो। बस ये 4 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें सारे टाइप हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बोल देता हूँ। 5वां क्वेश्चन है, एक आपको चतुर्भुज बनाना है। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 1 2 4 8 4। चतुर्भुज का मतलब आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है, और ये बताना है कि वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, चतुर्भुज का प्रकार बताना है। 2 टाइप है उसके अंदर, 2 पोर्शन है, 1 1 2 4 8 4 10 1। सेकंड में -2 -2 -4 2 -1, समझ के। और छठा है आपका कि मध्य की दूरी निकालनी, बीच की डिस्टेंस निकालनी, वो T1 T2 वाला, याद आ रहा है वो वाला। इसमें 3 पार्ट है, पहला तो -6 7 -1 5 -1 -1, समझ जाना। और फिर है 10वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि पॉइंट आपको प्रूव करना है कि वो कोलिनियर हो, 1 1 और -2 7 और 3 3। कोलिनियर का मतलब सरेख हो।
और 11वां क्वेश्चन है आपका एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, यानी आपको एक्स अक्ष पे वो पॉइंट ज्ञात करना, फाइंड करना है जिसमें बिंदु दे रखे -2 -5 2 -3 जो इक्वी डिस्टेंस, जो समान दूरी पर स्थित हो, ठीक है। और 14 लास्ट 14वां वेरी इंपॉर्टेंट है, वो इस बार आ सकता है, ए कोस थीटा बी साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा बी कोस थीटा पी और क्यू वाला, और प्रूव कराना है आपको ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चैप्टर 8वां चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस है। वैसे तो कैप्सूल दे रखा है तो कैप्सूल पढ़ लेना, काम हो जाएगा। फिर भी कुछ मोस्ट लगाना चाहते हो, 3 नंबर का ये चैप्टर है, 3 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स का ये चैप्टर है। और इसके अंदर अगर प्रिंट भी देखना चाहते हो तो एग्जाम्पल दूसरा और तीसरा 2 एग्जाम्पल देखना, बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन नंबर देखना चाहते हो तो 11 नॉर्मल लाइन वाइज दे लो, 9 11 और 14, बस ये क्वेश्चन आएंगे। पढ़ के सुना देता हूँ एग्जाम्पल, पहले पढ़ के सुना रहा हूँ। सेकंड कि 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री, तो नाव पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात करो। तीसरा एग्जाम्पल, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है तथा उसकी उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। और क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी इंग्लिश में बोल दूंगा, चिंता मत करो। 9वें क्वेश्चन की मैं अगर बात करता हूँ तो 9th क्वेश्चन है आपका, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, क्योंकि इसमें विविध प्रश्नमाला एक ही है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, जिसमें ऑप्शन 4 दे रखे हैं, लेकिन आपको सोल्व करना है, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। 11वां, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की छाया की लंबाई 45 हो तो मीनार की ऊंचाई याद करो। और 14 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी बड़ा भी है, कि किसी बड़ा नहीं ईजी है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई याद करो, ठीक है। इंग्लिश में बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 इंग्लिश में, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनी बोट फ्रॉम ए 50 मीटर हाइट ब्रिज इज 30 डिग्री, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड ब्रिज। और तीसरा एग्जाम्पल है कि द शेडो ऑफ ए 1.5 मीटर ऑफ ए टॉल स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन ए प्लेन ग्राउंड इन found to be 1 meter and at the same time shadow of a tower on ground is 5 meter, then find the height of tower, ठीक है। एक्सरसाइज की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड एंड लेंथ ऑफ इट शेडो 1:√3, ठीक है, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज, वो निकालना है आपको। 11वां, ए टावर इज वर्टिकली प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ सन इज 30 डिग्री एंड लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर इज 45 मीटर, फाइंड द शेडो ऑफ हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। और 14 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट सिचुएटेड 100 मीटर फार फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। ये था आपका हाइट एंड डिस्टेंस। बेटर होगा कैप्सूल देख लो, फिर भी देखना चाहते हो तो ये 5 क्वेश्चन है, ओके। बात आती है चैप्टर 7 की, ट्रिग्नोमेट्री। तो जिसने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री मत पढ़ी ना पढ़ी तो वो तो मत ही पढ़ना भाई, पर्सनली मेरी एडवाइस है। जिसने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी और वो बहुत मुश्किल लग रही है तो मत पढ़ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन सोचने वाले आते हैं कैसा रह सकता है। और जिसने पढ़ी हैं तो ये 6 नंबर का चैप्टर है एग्जाम के अंदर, तो जिसने पढ़ी है वो कुछ मोस्ट लगा लो। एग्जाम्पल पढ़ने हैं कुछ, तो 4था 5वां 6ठा और 10वां एग्जाम्पल पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.1 आएगी ओनली फॉर, ध्यान रखना 7.1 से पहले वाले एग्जाम्पल पढ़ना है, अभी बोल के सुना दूंगा। 7.2 नहीं आ रही है इसमें, और एक्सरसाइज 7.2 से पहले वाले एग्जाम्पल पढ़ने हैं। और 7.1 खुद में से अगर क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें से क्वेश्चन नंबर है आपके 14, 16, 20 और 26, पक्की बात है इनमें से आ जाएगा, ये पक्की बात है। जिसने नहीं पढ़ी वो याद कर लेना, ठीक है, बेटर होगा अगर कर सकते हो तो, क्योंकि बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ये आपका 7वां चैप्टर, अभी बोल के सुना देता हूँ। और चैप्टर 6 की मैं पहले बता दूँ आपको, ये 2 या 3 नंबर में आने के चांस है पूरा ही। तो एक ही इलाज इसका, टेबल की मैंने शानदार जानदार ट्रिक बता रखी है, उस टेबल वाली ट्रिक को पढ़ लेना, क्योंकि वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे sin 30 प्लस कोस 45 अपॉन ये, ऐसा सिंपल इसकी वैल्यू रख दो और आंसर। तो इसमें कोई मोस्ट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन देखना, ठीक है। 6.1 की एक्सरसाइज इसके अंदर, तो टेबल पहले याद कर लो और वैल्यू रखना आता है, सबको एलसीएम करके सोल्व करना आता है, ये बस ये। अब ये क्वेश्चन सुनना देता हूँ मैं आपको 7वें में कौन कौन से हैं। हाँ, तो एग्जाम्पल देखो, प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये उदाहरण 4। और एग्जाम्पल 5वां है, प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये वाला क्वेश्चन है 5वां एग्जाम्पल। 6ठा एग्जाम्पल है, प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा, ये आपका 6ठा एग्जाम्पल है। और फिर 10वां एग्जाम्पल है, सीधा आगे 10वां एग्जाम्पल है, इफ़, यानी यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी एंड सेक थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्यू, देन प्रूव दैट क्यू ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में बराबर 2p, ये आपको सिद्ध करना है, यानी कि प्रूव दैट, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए। फिर बात करते हैं 7.1 की, तो 7.1 में क्वेश्चन नंबर 14
वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बटा कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर अल्फ़ा। और 16वां है साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और 20 है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा प्लस इंटू कोसेक थीटा। और 26 है आपका कोस है बटा 1 माइनस टेन है प्लस साइन है बटा 1 माइनस कोट है बराबर साइन है प्लस कोस है। ये आपका 26वां क्वेश्चन। तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से पढ़ के आपको जाना है। चैप्टर 5 में कुछ भी मोस्ट नहीं है, ओनली फॉर कैप्सूल पढ़ो। बहुत इजी सा चैप्टर है यार, कैप्सूल पढ़ो इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि वैसे ही सम वाले क्वेश्चन तो हट गए, तो सिर्फ कैप्सूल पढ़ लेना, वरना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और कैप्सूल छोटा सा घंटे भर का वीडियो आपका काम कर देगा। और ये 5वां चैप्टर 3 नंबर का है, पूरे 3 नंबर आपके आ जाएंगे कैप्सूल से, गारंटी है। बात आती है चैप्टर 4 की, कैप्सूल मिल जाएगा 6 नंबर का है, कुछ मस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, ग्राफ आएगा इसमें से और 4.1 ओनली 4 आ रही है, तो इसमें आपको जल्द ही एक कैप्सूल दे दूंगा। बस कैसे ग्राफ बनाना है सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा, बहुत जल्द वीडियो आ जाएगा इसका। 6 नंबर पक्के, गारंटी लिखे है, ये मेरे लिखो लो आप, ठीक है। और इसके बाद में बात करता हूँ चैप्टर 3 की, क्योंकि चैप्टर 2 तो डिलीट हो गया, तो चैप्टर 3 की अपन अगर बात करते हैं तो इसमें भी आपको कुछ नहीं पढ़ना। एक कैप्सूल दे रखा है मैंने घंटे भर का, ओनली 4 कैप्सूल देखो बस। चैप्टर 3 भी आपके 3 नंबर के करीब है, तो 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। ये लो। और अब चैप्टर 2 डिलीट हो गया, चैप्टर 2 है नहीं अब है चैप्टर 1 वैदिक। तो जिसने अभी तक वैदिक नहीं पढ़ी वो तो पढ़ना मत, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। फिर भी जो पढ़ना चाहता है, पढ़ रखी है, तो निखिलम पे जोर देना, निखिलम से स्क्वायर निकालना, मतलब वर्ग घन सब आएगा। और तो ये है वैदिक आपकी, निखिलम, परावर्तक, द्वंद्व योग और यावदुनम तावदुन, इन 4 पे थोड़ा जोर दे देना। इनसे स्क्वायर, भाग और वर्ग, स्क्वायर का मतलब वर्ग पूछ सकता है, भाग पूछ सकता है और क्यूब यानी कि घन पूछ सकता है। सिंपल, बस 2 एग्जाम कम आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। ये सिंपली आपको देख के जाना है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आई थिंक आपको ये बहुत हेल्प करेंगे और इनके सब के फिर टेस्ट जरूर देना है। और मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ जब तक एग्जाम है, वो एक से बढ़ एक होगा, उसको मिस मत करना। मॉर्निंग में 4 बजे आपको डेली मिलता रहेगा। और ये मैथ्स में जैसे कैप्सूल वगैरह है ना, कैप्सूल अवश्य देख लेना आप, ज़्यादा नहीं तो कैप्सूल जैसे 2-3 कैप्सूल आपको जल्दी मिल जाएंगे जिसके अंदर आपकी कोई डाउट है तो, ठीक है। और ये जिस बच्चे की तैयारी नहीं है बिल्कुल भी, वो तो मोस्ट के अलावा कुछ भी मत पढ़ना किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि पहले काम साल बचाना है और साल ये 100% बचाएंगे। बहुत क्वेश्चन आपको इनमें से मिलेंगे, 80% प्लस आपके इसमें मिल जाएंगे। बहुत अच्छी तैयारी करनी है आपको, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, बेस्ट।